friends, welcome to my YouTube channel Taranum Support. In this video we will talking about how to write essay writing. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे राइटिंग कैसे लिखी जाती है बहुत ही आसान तरीके से और हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। और ऐसे राइटिंग को हिंदी में निबंध कहते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। हाउ टू राइट ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग लिखने के लिए सबसे पहले आपको उसका इंट्रोडक्शन लिखना होगा, यानी आपको उस टॉपिक की क्या समझ है, जिस भी टॉपिक के बारे में दिया हो उसको एक्सप्लेन करना है और आप उस टॉपिक से क्या समझते हो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दैट टॉपिक। याद रखना जो भी आपको टॉपिक दिया हो क्वेश्चन में उससे रिलेटेड बातें लिखनी है आपको इंट्रोडक्शन में ही, लेकिन आपकी जो लाइन रहेगी वो आपको एज इट इज़ नहीं लिखनी है, ठीक है। जैसे कि स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन यानी आप स्मार्टफोन से क्या समझते हैं। सेकंड हो गया एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से आप क्या समझते हैं। और हमारा टॉपिक हो गया पैंडेमिक, पैंडेमिक क्या है। पैंडेमिक यानी यहाँ आप लिखोगे मेन टॉपिक कवर किया है इंट्रोडक्शन में ही, लेकिन इस तरीके से कवर किया है कि लाइन को कॉपी नहीं किया है। मैंने यहाँ पे अपनी क्या बताई, ऑफकोर्स थॉट बताई। इंट्रोडक्शन में लिखने के लिए आप कुछ और भी तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो, स्टैट्स का या कोई फैक्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कोई कोट्स लिख लो, किसी बड़े आदमी ने कुछ इम्पोर्टेंट कहा हो, इस तरीके से लिखकर आप उसे इन्वर्टेड कॉमा से बंद करके यहाँ से अपनी बात को शुरू कर सकते हो इंट्रोडक्शन में ही। इससे आपका इंट्रोडक्शन इतना प्यारा हो जाएगा कि आपके इंट्रोडक्शन शुरू में ही एग्जामिनर के चेकर पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। सेकंड थिंग, आपका जो पैसेज होना चाहिए 1-2 पैसेज का होना चाहिए, यानी कि आप बहुत लंबा चौड़ा पैसेज लिखकर आ जाए। लंबा पैसेज लिखने से आपका टाइम भी वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि आप छोटा लिखें और अच्छा लिखें। अब आप इंट्रोडक्शन बहुत ईजिली लिख सकते हो। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आएगा कि इतना सारा ऐसे लिखना है और इतना बड़ा पैराग्राफ, नॉलेज कहाँ से लाएं लिखने के लिए। सबसे अच्छा तरीका है कि आप कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन करते रहें और अपने आसपास क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। या फिर एक और तरीका है कि आप ऐसी बुक रेफर कर सकते हो जिसके अंदर ऐसे लिख, जैसे कि आज के टाइम पर करंट टॉपिक हो उनके बारे में आप ऐसे पढ़ लो, रीडिंग कर लो, उससे आपको उसके फैक्ट मिल जाएंगे और आपके पास नॉलेज आ जाएगी। ये तरीका है। आप एक बुक खरीद लो, ए हैंडबुक ऑफ एसेज। इसके अंदर आज के टाइम के करंट टॉपिक्स हैं और एग्जाम्पल स्मार्टफोन हो गया, जैसे कि पैंडेमिक हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। इसमें ऐसे हज़ारों टॉपिक हैं जो आपके कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे और इसमें इसकी जो लैंग्वेज है बहुत ही इजी तरीके से लिखी हुई है और आपको इजीली समझ भी आ जाएगी और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे में आपको थॉट्स भी लिखने पड़ेंगे, क्योंकि थॉट का मतलब होता है विचार। विचार मतलब आप क्या सोचते हैं, तो आपको यहाँ से भी नॉलेज गेन हो जाएगी। और आप न्यूज़पेपर पढ़ लिए, न्यूज़ चैनल्स देख लिए और बुक पढ़ लिए इंग्लिश की, जिसमें कि इंग्लिश वोकैबुलरी, कंजक्शन हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो 2 सेंटेंस को मिला करके एक बना दे और आपको कॉमा यूज़ करना आना चाहिए। टेंसेस पता होने चाहिए, प्रेजेंट पास्ट और दोनों की अच्छे से नॉलेज सीख लो। वोकैबुलरी मतलब होता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और आपको सिंपल वाले सिनोनिम्स पता होने चाहिए। ये आपकी बेसिक ग्रामर थी और आपको ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेसिक ग्रामर नहीं आएगा तो आप पैसेज या ऐसे वगैरह नहीं लिख पाएंगे। और आप ऐसे लिखने के लिए फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, प्रॉब्लम्स या क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और सॉल्यूशन और उसका कंक्लूजन या थॉट्स। अगर आपको ये सब चीज़ें पता होंगी तो आप इस तरीके से अपने ऐसे राइटिंग को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिख पाएंगे और आपको एग्जामिनर बहुत अच्छे मार्क्स भी देगा। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो। और अब हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ।